हेलो हाय एंड नमस्कार एवरीवन। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। जैसे कि आप सबको पता है, अगर हमें कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पता होने चाहिए, वो डिस्कस करे हुए होने चाहिए या फिर सॉल्व करे हुए होने चाहिए। मतलब देखा हुआ तो होना ही चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि जो कमिंग एग्जाम के लिए हम बैठने वाले हैं वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसा ही स्टाइल 101% डायरेक्ट सेम आता है, नहीं, ऐसा नहीं है। चेंजेस होते हैं, क्वेश्चंस में भी चेंजेस होते हैं, टाइप में भी चेंजेस होते हैं और चैप्टर में भी चेंजेस होते हैं, बट हमें कुछ आइडिया लग जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने कुछ टीजीटी मैथ्स के या फिर ये बोल लीजिए डीएसएसपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जनरल पेपर मैथ्स और रीजनिंग की एक सीरीज स्टार्ट की है। रीजनिंग के हम 2 पेपर डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और मैथ्स का भी एक पेपर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड जनरल पेपर मैथ्स का डिस्कस करेंगे और ये मैंने टीजीटी मैथ्स से ही उठाया ये वाला जनरल पेपर। और ऐसा क्यों करा है मैंने, बिकॉज जो टीजीटी मैथ्स में या पीजीटी मैथ्स में आपके पास जो जनरल पेपर आते हैं वो उसका जो लेवल होता है बहुत अच्छा लेवल होता है। वहाँ के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ईजी भी होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि सब सारे ही क्वेश्चंस एडवांस होते हैं, नहीं, ईजी क्वेश्चंस भी होते हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये पेपर वहाँ से उठाया। आज हम ये पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दिस वन, और ये हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तो हमें 3 ओपन ब्रैकेट दिखाई दे रही है, ये ब्रैकेट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ये इंटरनल ब्रैकेट जो सबसे छोटी ब्रैकेट होती है, इंटरनली होती है, उसे सॉल्व करेंगे। हमेशा अंदर से ब्रैकेट सॉल्व होती हुई बाहर की साइड जाती है, तो अंदर वाली ब्रैकेट ये सबसे पहले गिवन है, तो इसी को सॉल्व करेंगे। बाकी सब एज इट इज़ आएगा। तो लिखते हैं 1 प्लस फर्स्ट ब्रैकेट, देन सेकेंड ब्रैकेट, 2 माइनस, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 5 माइनस 8, दैट विल बी -3। क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, -3। अब इसकी पावर आपको -1 दे रखी है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, दैट इज़ 1/-3 लिख सकती हूँ, बिकॉज पावर क्या है, -1। और जब पावर एक्सपोनेंट आपके पास यहाँ माइनस में है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल में चली जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो 3/1 है तो वो क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। साथ में माइनस का साइन था तो माइनस आ गया। अब ये ब्रैकेट में माइनस आ रहा है और बाहर भी माइनस है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट विल बी 1/3। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई, ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। अब क्या बचा, दिस वन। बाकी सब एज इट इज़। क्या चीज़ है, -9 + 2, उसे भी सॉल्व करके लिख लेती हूँ, -7 ब्रैकेट -1। ओके, अब सॉल्व कर लेंगे 1 प्लस एज इट इज़। अब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/3 -7 होल पावर -1। 2 -7, तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट विल बी -5। ओके, -5 लिख लेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस एलसीएम लेंगे 3, 1 -15 की पावर -1। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, दैट विल बी -14/3। पावर क्या है आपके पास, -1 है, माइनस की वजह से ये क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल में चले जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 3/-14। ओके, क्या आ गया आपके पास, 3/-14। अब ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 - 3/14। इसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 - 3, दैट विल बी 11/14। 11/14 आ गया। अब ऑप्शन में चेक करेंगे क्या हमारे पास ऐसा कुछ फ्रैक्शन में गिवन है, नहीं, हमें तो वहाँ डेसिमल में गिवन है, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड कराएंगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.785 समथिंग। ठीक है, आगे भी कंटिन्यू हो रहा है, 0.785, 3 डिजिट तक ले रहे हैं। ऐसा क्यों ले रहे हैं वो भी समझाऊंगी आपको। आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 78। आप यहाँ 78 देख के 78 पे टिक नहीं करेंगे। रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ पे 78 नहीं बोलते हैं, 78 बोलते हैं। 78 के बाद यहाँ जो आपके पास थर्ड डिजिट है वो क्या है, 5। अब ये 5 जो थर्ड डिजिट है, जब ऐसा आता है तो ये वाली जो डिजिट होती है उसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है आपके पास, 0.79। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे आपको मार्क करना है, दैट इज़ 0.79। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना 0.78 आपके पास आंसर तब आता है जब यहाँ पे वैल्यू <5 होती है।
सपोज कीजिए आपके पास होता है 0.783, तब आपका आंसर 0.78 बनता, ऑप्शन ए बनता, बट नहीं, यहाँ पे वैल्यू 5 और 5 से ग्रेटर है तो 8 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 0.79। तो आंसर आपके पास आ गया ऑप्शन बी, दैट इज 0.79। होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। बस ये होता है कि हम जल्दी में ब्रैकेट्स को या फिर ये पावर -1 या प्लस माइनस के साइन में मिस्टेक कर देते हैं, और लास्ट में जाके अगर ये सब भी करेक्ट करा है, लास्ट में जाके इस चीज़ में मिस्टेक कर देते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान से सॉल्व करना है। तो देखते हैं आप सेकेंड क्वेश्चन। Question is, if 5p plus q by 2 plus 3r plus s by 4 plus 2t is equal to 25.1916, then what is the value of p plus q plus r plus s plus t, where the digit p is in unit place, q is in tenth place, r is in hundredths place, s is in thousands place and t is in 10,000 place। देखो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, वैल्यूज ये लिखना ज़रूरी है। 5p प्लस q by 2 प्लस 3r प्लस s by 4 प्लस 2t which is equal to 25.1916 ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है p प्लस q प्लस r प्लस s प्लस t। जहाँ पे हमें गिवन है p यूनिट, ये टेंथ प्लेस कौन सा होता है, ये डेसिमल के बाद जो फर्स्ट प्लेस होता है उसे टेंथ बोलते हैं, TENTH। अगर आपके पास आ जाए टेंस तब तो ये है वंस, टेंस या फिर यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है और वहाँ पे TH लिखा हुआ है, तब आता है ये टेंथ प्लेस। यहाँ पे यूनिट नहीं होता, फिर वो टेंथ से स्टार्ट होता है, टेंथ प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस एंड दैट वन 6 विल बी द 10,000 प्लेस। तो ये चीज़ आपको ऐसे लिख के दे रखी है। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी की। जो मैं आपको सबसे बेस्ट बता रही हूँ, जो अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चन को करने की, आप ऑप्शन से जाइए। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए आपके पास क्या गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 4.2334। ओके, अब देखो अगर मैं इसको कंपेयर करवा रही हूँ तो यहाँ पे आपके पास ये क्या बन जाएगा p, ये क्या बनेगा q, r, s, t, ऐसे ही वैल्यूज़ बनेगी। दैट मीन्स p किसके इक्वल आएगा 4 के, q की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3, s की वैल्यू 3 एंड t की वैल्यू 4। उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके देखिए और फिर उन्हें ऐड करके देखिए कि आपके पास 25.1916 आ रहा है। तो आपका वो चीज़ नहीं आ रही होगी। क्यों नहीं आ रही होगी, क्योंकि आप यहीं से चेक कर लीजिए। अगर p की वैल्यू आप यहाँ पे 4 पुट कर रहे हैं, 5 + 4 क्या हो गया 20, डेसिमल से पहले आपके पास 20 आ रहा है, बट रिक्वायरमेंट क्या थी 25 की थी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास हो गया इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन में आपको जो वैल्यू दे रखी है दैट इज़ 5.2433। अब यहाँ आ रहा है p क्या आपके पास, यहाँ पे 5 × 5 25 आ रहा है, तो आगे का चेक कर लीजिए। यहाँ पे 1 की रिक्वायरमेंट है और यहाँ क्या है आपके पास q की वैल्यू 2 है, 2/2 आप 1 करेंगे, ठीक है 1 आ गया, करेक्ट है। यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 4 × 3 आपके पास क्या बन रहा है 12 बन रहा है, 2 आ रहा है, बट यहाँ पे आपके पास क्या है 9 है, और जब 1 यहाँ पे 12 बन रहा है आपके पास, यहाँ 2 रखेंगे, 1 इसको फॉरवर्ड कर देंगे तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की नीड थी, 1 बन रहा था, लेकिन फिर अब वो क्या बन रहा है 2। होप आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी आपके पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब मैं डायरेक्ट आपको डी ऑप्शन से समझा रही हूँ, जो कि आंसर है। वहाँ क्या लिखा है 5.2343। देखो अब इस चीज़ को कैसे करेंगे, p किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा p × 5 प्लस q की वैल्यू 2, 2/2 प्लस 3, r की वैल्यू 3 प्लस s की वैल्यू 4, 4/4 प्लस 2, t की वैल्यू 3। सॉल्व कीजिए, 25 ये बाय में आ रहा है, टेंथ प्लेस की बात कर रहा है तो 1 डेसिमल लगाना पड़ेगा, 3 × 3 9, 4/4 इज़ 1, 2 × 3 6 आ गया 25.1916। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। 4 वाले ऑप्शंस पहले ही देख के उन्हें क्या कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। बाकी ऑप्शंस को चेक कर लीजिए, जो 5 वाले हैं वही यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो 5 वालों को चेक कर लीजिए तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ओके, होप आप सबको सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी मेथड से करना ही आपके लिए बेस्ट है, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं होगी। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन।
Question is, if a by b is 7 by 8 and 7a plus 14b plus 10 is equal to 35, then what is the value of the a? थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है a by b which is equal to 7 by 8. दैट मीन्स मैं लिख सकती हूँ a रेशियो b इज 7 रेशियो 8, और कैसे लिख सकती हूँ, a की वैल्यू 7x बोल सकती हूँ और b की वैल्यू को 8x बोल सकती हूँ। आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है 7a प्लस 14b प्लस 10 इज इक्वल टू 35। वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओके, वैल्यू पुट करेंगे, a के प्लेस पे क्या आएगा 7x, दैट विल बी द 49x, प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 14 और b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 8x। तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, करेक्ट है ना, यस, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आपके पास क्या आ गया, दैट इज 112x। अब ये 10 उधर चला जाएगा, इधर क्या बचा आपके पास 25, ठीक है ना, यस। अब क्या करेंगे, इन्हें ऐड ऑन करवा लीजिए, 49 11 6 1 x विच इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू आ गई 25 बाय 161। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, a फाइंड आउट करना था। a किसके इक्वल है 7x के इक्वल है, और x की वैल्यू क्या है 25 बाय 161। कट कर लीजिए, 7 इन द 7 7 टू द 14 7 टू द 21। दैट मीन्स जो आपके पास आंसर आ रहा है दैट विल बी 25 बाय 23। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जस्ट ट्रेडिशनल मेथड की तरह ये क्वेश्चन को सॉल्व करा है, वही यहाँ पे बेस्ट था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ये चीज़ आप माइंड में भी कर लेंगे, इस चीज़ को रिटर्न में करने की नीड ही नहीं है। डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे 25 से अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट लिखते लिखते ही आपको समझ आ जाएगा, 10 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The LCM and HCF of two numbers a and b is 225 and 5. a plus b is 70. Then what is 1 by a and plus 1 by b? फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है LCM और HCF गिवन है दो नंबर्स का, तो हमें फॉर्मूला पता है दैट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये चीज़ मैंने क्यों करी है, पहले वो चीज़ आपको समझा देती हूँ। हमें फाइंड आउट करना है 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज ए प्लस बी। अब ये सम तो आपको गिवन है दैट इज 70, बट आपको ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन नहीं है। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन नहीं है तो उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये फर्स्ट नंबर जो कि हमारे पास ए है इंटू बी, और यहाँ पे एलसीएम क्या है 225 और एचसीएफ क्या है 5। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगा 70 225 इंटू 5। कट कर लीजिए, 5 इंटू 5 40, तो यहाँ पे आंसर आ गया 14 बाई 225। ओके, होप आप सबको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज व्हेन रिड्यूस्ड बाय 11 इज डिविजिबल बाय 6 12 18 एंड 20। फोर ऑप्शन आर गिवन। देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सबसे छोटा नंबर ऐसा फाइंड आउट करना है इन चार ऑप्शन में से जिसमें से अगर 11 को रिड्यूस कर दिया जाए, 11 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन फोर ऑप्शन में से। अगर 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो डिवाइड हो जाएगा किससे, 6 से भी, 12 से भी, 18 से भी, 20 से भी। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है फिफ्थ क्वेश्चन में। क्या चीज़, जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो डिविजिबल हो जाए, किसी भी ऐसे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, कोई भी अगर ऐसे नंबर दे रखे हो तो हमेशा याद रखना उन नंबर्स का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 6 12 18 और 20 का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कोई भी एक नंबर है जब आप उसमें से 11 को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो वो डिविजिबल हो रहा है किससे, ये वाले एलसीएम से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वो डिविजिबल है, क्या वो डायरेक्ट इससे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूरी तो नहीं है डायरेक्ट एक ही वैल्यू वो गिवन हो, कुछ ना कुछ उसके मल्टीपल्स में भी गिवन होंगे। सपोज कीजिए अगर ये 4 है, हो सकता है वहाँ 8 गिवन हो, आपका आंसर 4 आ रहा है, हो सकता है 8 गिवन हो, 16 गिवन हो, बिकॉज ये 4 इंटू 2 बनेगा ना, क्योंकि उससे भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, बिकॉज वो उसके किस में आते हैं, मल्टीपल्स में आते हैं। तो ये चीज़ समझने वाली है, मैं ये चीज़ आपको बाद में बताऊँगी कि क्या मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा रही थी। पहले इतना समझिए, क्या है कोई भी एक नंबर है उसमें से 11 जब मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊंगी तो उसके एलसीएम से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारा मेन टारगेट क्या है, यहाँ पे पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम वही शॉर्ट ट्रिक से फाइंड आउट करेंगे, 6 12 18
20। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बिगेस्ट नंबर लेंगे 20, उससे छोटे नंबर को लिखेंगे, कट करवाते हैं 2 इंटू 10 एंड हियर 9, क्या बचा 9। तो 20 जो आपने नंबर लिया था, साथ में 9 क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। अब अगेन ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अगेन 20 लेना है, 18 से आप सॉल्व कर चुके हैं, अब क्या लेना है 12, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर बचा होगा उसे भी लिखना पड़ेगा। 3 इंटू 3 4, 4 इंटू 5, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, दैट मीन्स 1। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, बिकॉज एक और नंबर बच गया 20, 12 आप यूज़ कर चुके हैं, अब क्या यूज़ करेंगे 6, और यहाँ न्यूमिनेटर में कुछ नहीं बचा था तो एज इट इज़ 2 इंटू 3 एंड हियर 10। अब यहाँ क्या बचा आपके पास 3 बचा। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, एलसीएम के लिए एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पे आपके पास क्या है 9, 9 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 3, और यहाँ 3 है, तो यहाँ पे एक 3 आप टेक करेंगे बिकॉज यहाँ पे पेयरिंग बन गई है। तो आपके पास यहाँ पे जो एलसीएम आने वाला है दैट विल बी 20 इंटू एक 3 जो बच गया और एक 3 जो पेयरिंग में है, तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 9 18। तो आपके पास जो एलसीएम है वो क्या आ गया 180। होप आप सबको ये ट्रिक क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से 180 हमने यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करा है। बड़े से बड़े नंबर का भी आप एलसीएम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एलसीएम आ गया आपके पास 180, तो n माइनस 11 फाइंड आउट कर लिया। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद जो भी आपको यहाँ ऑप्शंस में वैल्यूज़ गिवन है उसमें से सब में से क्या करना है आपको 11 11 सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि गिवन है 3240, नेक्स्ट वन 3230, नेक्स्ट वन 3251 एंड नेक्स्ट वन इज 3250। सब में से 11 सब्ट्रैक्ट करवाइए, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था 11 रिड्यूस करवाना है, ये नंबर है उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करवाइए और फिर फाइंड आउट कर लीजिए कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि 180 से डिवाइड हो जाएगी, और माइनस करवाने के बाद जो भी 180 से डिवाइड हो जाएगा वही आपके पास क्या होगा आंसर होगा। देखो यहाँ पे ना मेरे को साफ क्लियरली विजिबल हो रहा है, देखते ही पता लग रहा है कि ये आंसर है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ अगर मैं 1 करूँगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सब्ट्रैक्ट करने पर 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, बट जब मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आपके पास क्या बचेगा, यूनिट डिजिट में 0 बचेगा। और यहाँ क्या गिवन है 180 गिवन है, 180 में यहाँ 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, अप टू 9 लिखिए, हमेशा आंसर किस में आएगा 0 में आएगा। क्या कभी आपके पास 9 आएगा, नहीं आएगा, यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, और 0 वाला कौन दे रहा है, ऑप्शन सी दे रहा है। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 3251 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्यों, 3251 में से जब आप 11 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 3240, और वो क्या हो रहा है 180 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, और 180 क्या है, दैट इज़ द एलसीएम ऑफ 6, 12, 18 एंड 20। और आप वैसे भी चेक कर सकते हैं 3240 जो मतलब यहाँ पे माइनस करके आएगा 3251 में से 11 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे आपके पास आएगा 3240, वो इन चारों से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बारी बस दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा समरी में समझा देती हूँ। देखो हमें क्या करना था, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना था जिसमें से जब आप 11 सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो वो नंबर डिवाइड हो जाए 6 से भी, 12 से भी, 18 से भी और 20 से भी। तो वो नंबर अभी हमें नहीं पता है, बट इन सब का क्या करेंगे एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो n माइनस 11 करेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब वो नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, ये जो नंबर है आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन है, उन ऑप्शंस को यहाँ रखिए, ठीक है, उन ऑप्शंस को क्या करिए यहाँ रखिए, और फिर उसमें से आप क्या करेंगे 11 को सब्ट्रैक्ट करवाइए। 11 सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद आप चेक कर लीजिए ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 180 से डिवाइड हो रहा है। जो भी 180 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, क्लियरली। और कैसे वो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है शॉर्ट ट्रिक से, कैसे आपको जस्ट माइंड लगा के सॉल्व करना है विदाउट सब्ट्रैक्टिंग, तो वो चीज़ भी मैंने आपको समझा दी है। होप आप सबको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आपका आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, there are two equations 7x 8z and minus 9y is equal to 5 and 9x minus 8z plus 6y is equal to minus 5. What is x ratio y? देखो नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, x रेशियो y फाइंड आउट करना है। मीन्स z का तो कोई रोल ही नहीं है, तो हमें z का क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो z की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से जब आप z फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 5 माइनस 7x प्लस 9y डिवाइडेड बाय 8। सेम ऐसे सेकेंड इक्वेशन से जब आप z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वहाँ आपके पास आ जाएगा -5 माइनस 9x माइनस 6y डिवाइडेड बाय -8। ये आ गई वैल्यूज़। अब ये भी z है ये भी z है, तो क्या करेंगे दोनों को इक्वल रख लेते हैं, कर लेते हैं इक्वल।
5 माइनस 7x प्लस 9y, डायरेक्ट मैं यहीं से करवा रही हूँ। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस 5 प्लस 9x प्लस 6y, सॉल्व कर लेते हैं। इस 5 से ये 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 9 प्लस 7 क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा, वो 6 इधर आएगा तो आपके पास क्या हो गया 3y हो गया। हमें क्या निकालना है x बाई वाई निकालना है, तो ये y नीचे चला जाएगा, ये 16 नीचे आ जाएगा तो क्या आ गया 3/16। दैट मीन्स आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आ जाएगा 3:16। एक तो ये मेथड है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड मेथड क्या है, ऑप्शन के साथ एक एक वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू पुट कर लीजिए। x और y की वैल्यू पुट कर 1 बाय 1 पुट करके देख लीजिए क्या दोनों इक्वेशन में z की वैल्यू सेम आ रही है। जहाँ भी दोनों इक्वेशन में z की वैल्यू सेम आ जाएगी वही आपका रेशो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन। Seventh question is the monthly income of Rajesh and Rakesh are in the ratio 4:5. Their expenditure are in the ratio of 6:8. They both save rupees 10,000 a month. What are their monthly income? इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैंने रेशियो वाले चैप्टर में आपको समझाए थे। वहाँ पे हमने क्या चीज़ करी थी, इनकम लिख रहे थे हम, यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे एक्सपेंडिचर, और बाय में क्या लिख रहे थे हम यहाँ पे सेविंग। अब इनकम का आपको रेशियो गिवन है दोनों का ही, राजेश का भी और राकेश का भी, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है रेशियो दैट इज़ 4:5। नेक्स्ट आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है 6:8। अब जो सेविंग की वैल्यू है ना 10,000 दोनों की सेम है, तो मैं रेशियो ले लेती हूँ 1:1। तो अब इसको कैसे करते हैं हम, वहाँ पे कैसे कर रहे थे रेशियो वाले चैप्टर में, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के हम वैल्यूज़ को लिख रहे थे। तो 8 × 1 8, 6 × 1 6, यहाँ पे 4 × 8 32, 6 × 5 30। फिर क्या करते थे, इनका डिफरेंस लेते थे, यहाँ भी डिफरेंस 2 है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है। दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 1 ही आ जाएगी। 2 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 1। हमें क्या फाइंड आउट करना था, उनका मंथली इनकम। जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 4:5 यानी 4 और 5 ही आएगा, या तो बोल लीजिए 40-50 आएगा, 400-500 आएगा, 4,000-5,000 आएगा, 40,000-50,000 आएगा, बट एट लास्ट रेशियो 4:5 ही आएगा। तो ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको रेशो राजेश और राकेश की इनकम का 4:5 गिवन है और वो कहाँ पे गिवन है, दैट इज ऑप्शन ए। तो यही क्या हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, होप आप सबको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा डिटेल में अगर इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो रेशो चैप्टर की जो 3rd वीडियो आप वो देख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, the price of rice has reduced by 20%. After the reduction, Ram is able to buy another kg of rice. Ram has a budget of rupees 120. What is the original price? जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में करवा दी है। वहाँ पे एक वीडियो भी है जो सेपरेट सिर्फ एक ही क्वेश्चन की वीडियो आपको गिवन है रिडक्शन ऑफ प्राइस से रिलेटेड, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसी टाइप का वो क्वेश्चन वहाँ पे गिवन है, तो आप देख के भी वहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आपको कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, जो आपके पास जो बजट है ना प्राइस का, पहले आपको वो लेना पड़ेगा। क्या कह रहा है, ₹120 का बजट था, इसी ₹120 में वो पहले कुछ खरीद रहा था, कुछ मतलब कि राइस परचेज कर रहा था। अब उसमें क्या हो रहा है 20% का रिडक्शन हो रहा है। 20% दैट मीन्स 1/5, यस 1/5 का रिडक्शन हो रहा है। अब 120 रुपीज़ का 1/5 रिडक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 करेंगे 5 × 5 5 to the 10, क्या बचा 24। तो कितना यहाँ पे रुपीज़ बचा आपके पास 24 रुपीज़। अब जो ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे 24 रुपीज़ की आई है, इस 24 रुपीज़ की जो वैल्यू है आपको क्या करनी है, यहाँ पे ये जो 24 रुपीज़ है, ये जो गैप है 124 रुपीज़ का, तो वो क्या कर रहा है 1 kg को अब एक्स्ट्रा परचेज कर रहा है। तो ये जो 24 रुपीज़ का गैप है, उस गैप में ही कितना आपके पास क्वांटिटी का गैप आ रहा है, 1 kg का गैप आ रहा है। होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से ये जो चीज़ हमारे पास 24 आई है, ये आपके पास क्या आएगा, न्यू प्राइस आएगा। क्या आएगा, न्यू प्राइस। बट हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, ओरिजिनल प्राइस। उस चीज़ को समझिए। ये जो ₹24 आया है, ये कैसे आया है, ये जो 120 था, ये टोटल 100% की वैल्यू होती है। ये 20% का यहाँ पे रिडक्शन हो गया, 20% का रिडक्शन हो गया, तो ये वैल्यू किसकी बची, 80% की बची। मीन्स 80% की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1 kg, सॉरी 80% की वैल्यू क्या आ रही है, ₹24 आ रही है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टोटल ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ओरिजिनल प्राइस को हम क्या बोलते हैं, 100% बोलते हैं। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24/80 × 100, 0 से 0 कैंसिल, 83। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया,
₹30 आपके पास आ जाएगा ओरिजिनल प्राइस। होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा गया है। दोबारा बता रही हूँ, ₹120 में पहले आप कुछ खरीदते थे, ठीक है, उसमें आपने रिडक्शन करवाया। रिडक्शन कितने रुपीज़ का हुआ? ₹24 का। उस रिडक्शन की वजह से आप 1 kg एक्स्ट्रा परचेज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 1 kg आपके पास क्या हो गया? 1 kg का ये न्यू प्राइस आ गया। 1 kg का ही फाइंड आउट करना होता है, तो यहाँ 1 kg ऑलरेडी गिवन है। यहाँ 2 kg होता तो यहाँ पे 12 हो जाता, यहाँ 3 kg होता तो यहाँ 8 हो जाता। तो आपको इस तरीके से वर्क करना है। यहाँ ऑलरेडी 1 kg गिवन है, तो ₹24 क्या हो गया? न्यू प्राइस हो गया। अब ये वैल्यू 20% रिडक्शन करने के बाद आई है, दैट मीन्स परसेंटेज को अगर हम यहाँ से रिलेट कराएं तो ये किसके इक्वल होगा? 80% की वैल्यू ₹24 के इक्वल होगा। हमें ओरिजिनल प्राइस पे जाना है, जो कि हमारा 100% होता है। तो 80% की वैल्यू 24 है, तो 100% की वैल्यू हमने सॉल्व करके फाइंड आउट कर ली, दैट इज ₹30। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 9th is, if the price of the sugar is decreased by 11%, then how much the consumption should be increased so that the expenditure is not decreased? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले तो प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का हमें रिलेशन पता होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है जो प्राइस है 11% डिक्रीज हो रहा है, बट अब वो कंजप्शन ऐसा कितना बढ़ा दे कि एक्सपेंडिचर जो है आपका डिक्रीज नहीं होना चाहिए, सेम ही रहना चाहिए। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? रिलेशन लिखेंगे। क्या होता है? प्रिंसिपल कह रहे हो, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मैं लेट कर लेती हूँ कि प्राइस मेरा क्या 10, कंजप्शन भी क्या है 10, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये रिलेशन होता है। कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, इस टाइप से वर्क करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज करेंगे, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिक हमने कर लिया। उसके बाद कह रहा है प्राइस ऑफ द शुगर इज डिक्रीज बाय 11%। अगर 11% की बात करूँ 10% के लिए, तो वैल्यू हो जाएगी 1.1%। डिक्रीज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो प्राइस है वो कितना आ रहा है? 8.9% आ रहा है। कह रहा है कंजप्शन की वैल्यू में ऐसा कितना आपके पास इंक्रीज होगा कि एक्सपेंडिचर जो है आपके पास सेम रहना चाहिए। अब यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि 100 आ जाए? तो कैसे सॉल्व होगा? इसको बेसिक में लेके जाती हूँ आपको। 8.9 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तभी मेरे पास 100 आएगा। दैट मीन्स जो एक्स की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 100 बाई 8.9, और पॉइंट हटाएंगे तो आपके पास ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। दैट मीन्स जो एक्स की वैल्यू है आपके पास क्या हो जाएगी? 1000 बाई 89। ओके, तो अब क्या कर लेंगे? यहाँ पे एक्स की वैल्यू को हम लिख लेंगे। लिखते हैं, एक्स की वैल्यू आ गई 1000 बाई 89। जब आप 8.9 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्सपेंडिचर 100, जो कि सेम रहेगा। अब क्वेश्चन में हमें कह रहा था कि ये वैल्यू जो है कितनी इंक्रीज़ हो गई, तो इंक्रीज्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो करवाते हैं। तो अगर इंक्रीज्ड वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी, और ये वाली वैल्यू क्या होगी? स्मॉलर होगी। तो यहाँ पे करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1000 माइनस 890 बाई 89। 1000 में से जब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करवानी है? 890 ना, यस, 890 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा? दैट इज़ 110। ये तो बाई 89, ये तो आ गया आपके पास यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है। अब ये तो रिडक्शन आ गया, बट हमें इस रिडक्शन का परसेंटेज भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ कैसे निकलेगी? ये रिडक्शन आ गया बाई 89, और ओरिजिनल प्राइस के ऊपर आएगा, तो ओरिजिनल प्राइस बाई 10, परसेंटेज में आंसर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पे 1100 बाई 89 जब आप सॉल्व करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 12.36%। मल्टीप्लाई करवा के, डिवाइड करवा के देखिएगा, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा 12.36%। होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं था, बिल्कुल बेसिक आपने यहाँ पे यूज़ करा पहले। प्राइस कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर यूज़ करके, जो भी आपको यहाँ पे डिक्रीज वैल्यू इंक्रीज वैल्यू दे रखी थी उस चीज़ को हमने मेंशन करा। फिर वो पूछा था कंजप्शन में कितना इंक्रीज़ हुआ, तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है? 110 बाई 89। कितना परसेंट इंक्रीज़ करा? परसेंट के लिए जो चेंज वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 करके सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 12.36। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, the average of 41 numbers is 20, the average of first 20 numbers is 15 and the last 20 numbers is 13. What is the 21st number? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन है। कह रहे एवरेज ऑफ 41 नंबर्स, तो पहले मैं सम में लिख रही हूँ डायरेक्ट। सम ऑफ 41 नंबर्स, हमें क्या, हमारे पास अगर एवरेज 20 है तो क्या आ जाएगा? 20 इंटू 41। आगे हमें कह रहा है एवरेज गिवन है, अगेन सम ऑफ, तो उस चीज़ को लिख रही हूँ मैं फर्स्ट 20 नंबर्स। तो फर्स्ट 20 नंबर्स का अगर एवरेज निकालना है तो अगेन 20, और एवरेज आपको क्या गिवन है? दैट इज़ 15।
थर्ड इक्वेशन में अगेन आपको एवरेज गिवन है, तो वहीं से सम निकाल रही हूँ पहले, सम ऑफ लास्ट 20 नंबर्स का। तो क्या आ जाएगा 20 इंटू और एवरेज वहाँ पे आपको क्या गिवन है, दैट इज़ 13। अब अगर मुझे लिखना हो सम ऑफ 41 नंबर्स, 41 नंबर्स का सम लिखना है, तो क्या लिख सकती हूँ, 20 फर्स्ट नंबर्स, 20 लास्ट के नंबर, बीच में कौन सा नंबर बचा, 20 फर्स्ट नंबर आपके पास यहाँ पे बच गया, इज इक्वल टू इन सब का टोटल आपको क्या गिवन है, दैट इज़ 20 इंटू 41। ये 20 वैल्यू नहीं है, ये 20 नंबर्स हैं, ठीक है। अब फर्स्ट 20 नंबर्स सम क्या गिवन है आपको, दैट इज़ 20 इंटू 15 प्लस 21st नंबर एज इट इज़, प्लस नेक्स्ट 20 नंबर्स की आपको वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज़ 20 इंटू 13। आगे क्या गिवन है आपको, 20 इंटू 41। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, 20 कॉमन निकाल लेती हूँ, मुझे तो यही दिखाई दे रहा है, मैं मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करवाऊंगी, 20 कॉमन निकालूंगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 15, ये 20 यहाँ से चला गया, ये 20 यहाँ से चला गया, ये 20 यहाँ से चला गया, इसके पास नहीं था तो ये 20 बच गया। अब ये 20 न्यूमेरिकल वैल्यू है, अब इनको ऐड करवा लेंगे, 15 प्लस 13, ये आपके पास क्या बन गया, 28। वहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस करवा लेंगे, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 21st नंबर बाय 20 इज इक्वल टू 41 माइनस 28। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, 11 में से 8 गया 3, 13, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 260, यानी कि जो 21st नंबर है वो आपके पास क्या होगा, 260। क्लियर, होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर। ओके, होप आप सबको अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, क्वेश्चन आपको एक बारी दो बारी समझाए गए हैं, स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मैं स्पेशली उसी क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी आपके लिए। बट कंडीशन, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।